बच्चों, तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 4 के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे बच्चे। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर्स में क्या हमको जानना है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज कहाँ से आए और किस तरह से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम लोग जान लिए हैं बच्चे। तो अगर उस बात को आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख ले, उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करें। सारी बातें बच्चे आपको एकदम आसान से लगेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पे मैं ले रखा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चे, यूज द फिगर टू नेम। बच्चे ये फिगर जो दिया हुआ है इसका यूज करके ये जो भी ABCD क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो क्वेश्चन है बच्चे 5 पॉइंट्स को लिखना है। तो पॉइंट बच्चे देख लीजिए, D, E, O, B और C, ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। तो यहाँ आप पॉइंट्स का नाम लिख ले, D, E, O, B, C, ये बच्चे 5 पॉइंट्स हो गए। अब लिखना है B में और लाइन। तो बच्चे लाइन का बहुत सारा हम लाइन का नाम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारा ये सब यहाँ बन रहा है, लाइन का कॉम्बिनेशन देखिए बच्चे। तो DE लाइन, DE, फिर EO, DE, फिर DO, तो बढ़ते गया है, बढ़ के आगे गया है। तो DE हो गया, फिर यहाँ पर EO, उसके बाद बच्चे OB, है ना, ये सब का लाइन है। फिर OD या DO, तो बहुत सा बच्चे लाइन हम लोग इसमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है। आपको अगर A पूछा, A लाइन, एक लाइन कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं C में 4 रेज का लिखना है बच्चे। तो रेज का जानते हैं बच्चे, एक एंड पॉइंट और एक सिरा कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक। तो लिखिए इसको OB, फिर OD, फिर OE, फिर ED, बच्चे OC, बहुत सारा बन रहा है ना। 4 लिखना था, 4 हम लिख दिए हैं। बहुत सारे आंसर इसके बच्चे बन रहे हैं। और ये 5 लाइन सेगमेंट बच्चे, 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो DE, फिर DO, फिर DB, लाइन सेगमेंट DB, फिर EO, फिर OB, ये सब क्या बच्चे लाइन सेगमेंट है। और जितना 5 बोला था 5 हम लोग लिख लिए हैं। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल। बच्चे इसमें जितने भी लाइन आप लिख सकते हैं, पॉसिबल जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं उसको आपको लिखना है। तो लगभग नंबर में लिख दिया है कितना, 12। वेज ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। कोई 2 लेटर लेकर के ही बच्चे लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो लिखिए पहला 12 होगा बच्चे, उतना आपको लिखना है। तो AB, लाइन AB, ऊपर बच्चे अपने दोनों तरफ का एरो बन, दोनों हेड का एरो बन जाएगा। AB, फिर AC, AD, उसके बाद बच्चे BC, फिर BD, फिर BA,
BA, उसके बाद लीजिए CD, CB, CA। अब लीजिए बच्चे DA, DB और DC। ये बच्चे 12 क्या हुए, लाइन हुए। तो 12 लाइन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फिगर से बच्चे, जो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके करते चलेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे, क्वेश्चन 2 तक कर लिए हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द फिगर टू नेम। बच्चे वो फिगर दिया हुआ है, उस फिगर का यूज करके ये जो भी क्वेश्चन से पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन में बच्चे पहले लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, बच्चे उस लाइन का नाम लिखना है जो पॉइंट ई को कंटेन करता है। तो ऐसे तो बहुत से आंसर होंगे बच्चे, मतलब एक आंसर क्या होगा ए ई। ये जो बच्चे ए ई लाइन है इसी पर तो पॉइंट ई लाई करता है। तो ए ई लाइन जो है क्या पॉइंट ई को कंटेन करता है। तो क्या होगा आपका ए ई, ठीक है बच्चे। और एफ ई भी हो सकता था या ई एफ भी हो सकता था, जो पॉइंट ई को कंटेंस करता है। बाकी लिखना एक ही है, तो एक लिख दिए। लाइन पासिंग थ्रू ए, अब ए से पास होने वाले लाइन का नाम लिखना है। इसका भी आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ए ई एक लाइन है, ए ई जो ए से पास कर रहा है, ए से पास करने वाले लाइन का नाम लिखना था। ठीक है बच्चे, इसका भी आंसर ज़्यादा ए डी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, परंतु एक लिखना है तो एक आप लिख दीजिए। लाइन ऑन विच ओ लाइस, बच्चे उस लाइन का नाम लिखना है जिसमें ओ लाई कर रहा है। तो क्या होगा आपका सी ओ या ओ सी, यही ना, एक ही लाइन है। तो बच्चे वो लाइन का नाम क्या होगा ओ सी लिखिए या सी ओ लिखिए। लाइन को बच्चे पलट के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेज में ध्यान रखना है कि रेज में हम लोग क्या कर सकते हैं उल्टा नहीं लिख सकते हैं। इंड रेज में एक इंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट इंडलेस होता है। तो इंड पॉइंट को पहले लिखते हैं, परंतु यहाँ दोनों पॉइंट तरफ क्या बच्चे इंडलेस है, तो आप पलट देंगे। लाइन सेगमेंट में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु रेज में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बच्चे इस बात को दिमाग में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर्स को लिखने हैं। तो बच्चे एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो लिख दीजिए एक पेयर ए ई एंड सी ओ, एक पेयर हो गया बच्चे। और दूसरा पेयर लिखिए ए ई और एफ ई, यही ना बच्चे, एंड लाइन एफ ई। ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स हो गए बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से बच्चे एक पॉइंट से कितने लाइन जाएंगे, एक पॉइंट बना लीजिए। और जितना भी लाइन बनाना है बच्चे इससे हम लोग गुजार सकते हैं, यही पॉइंट है। ये देखिए तो काउंटलेस, क्या आंसर होगा काउंटलेस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से बच्चे इनफाइनाइट लाइन क्या होंगे पास होंगे, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ये देख रहे हैं एक पॉइंट से कितना पास कर रहा है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चे। ये एक का क्या लिखेंगे काउंटलेस या इनफाइनाइट, काउंटलेस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है बच्चे। अब बी का लिया जाए, बी में बोला है कि 2 गिवन पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट बच्चे जो दिया गया है, इस पॉइंट से कितने लाइन
पास करेंगे तो ओनली वन लाइन बच्चे, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है। अब कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो दोनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो ओनली वन लाइन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो बच्चे हम लोग क्वेश्चन 4 को कर लिए हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए बोर्ड पर लिख रखे हैं, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बच्चे ABCD 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। हर केस में आपको एक रफ डायग्राम क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है। चलिए ए और ये क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। बच्चे लाइन सेगमेंट AB बना लीजिए, लाइन सेगमेंट AB, A और यहाँ A हो गया और यहाँ पे बच्चे B हो गया। इसी पे क्या हो रहा है, आपका एक पॉइंट है P जो लाइज करता है। ये रफ डायग्राम हो गया A का। B का देख लेते हैं कि लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। बच्चे 2 लाइन है, एक है X और एक है Y, ये इंटरसेक्ट करता है। दूसरा लाइन क्या है, PQ, और कितना भी इंटरसेक्ट करता है बच्चे, M पे। तो ये आपका हो गया रफ फिगर B का। अब C देखिए, लाइन L कंटेंस E एंड F बट नॉट D। बच्चे लाइन L है, एक लाइन L बना दीजिए। C में एक लाइन हम L बना देते हैं। C में लाइन L कंटेंस E एंड F। बच्चे इसी पे E और F कर रहा है, परंतु D इस पर लाइन नहीं कर रहा है, बट नॉट D इस पर नहीं है। लाइन L, इस लाइन का नाम अगर हम L लग दे तो इस पर क्या E और F 2 पॉइंट आप शो कर लीजिए। अब D है, D में क्या बच्चे, D यहाँ बना देते हैं। तो OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ। बच्चे मान लीजिए O है, यहाँ से अगर ले लिए इसको हम AP या O और फिर OQ, ये हो गया आपका Q जो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, O पे। ये सीधा बना है, तिरछा ही बना सकते हैं। अगर इसको हम ले लिए Q और इसको ले लिए P, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है बच्चे, O। ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, जैसे बनाइए वैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे का हमको रफ डायग्राम बनाना था, जो हम लोग बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए बच्चे बोर्ड पे ले रखे हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 6 बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। लाइन MN जो फिगर बना कर दिया गया बच्चे, उस पर कंसीडर करना है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर के रिस्पेक्ट में बच्चे ये जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, इसी को बच्चे डिसाइड करना है। चलिए फिगर को देखेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो क्वेश्चन ए बोल रहा बच्चे, QMONP पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। बच्चे QMONP ये क्या है, पॉइंट तो है बच्चे इस फिगर में, QMONP तो पॉइंट्स ही है, तो ये आपका ऑन लाइन MN। ठीक है, तो ये आपका बच्चा ट्रू हो गया, पहला का ट्रू। दूसरा बच्चे B, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट बच्चे यही है, इसी में पूछा जा रहा है कि MON लाइन सेगमेंट MN पे लाई कर रहा है, पॉइंट MON, तो यस
कर रहा है बच्चे। ये लाइन सेगमेंट एम एन हो गया, इसी पे एम भी है, ओ भी है और एन भी है, तो ये भी बच्चे क्या हो गया आपका ट्रू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी, एम एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। बच्चे लाइन सेगमेंट एम एन यही था, एम से लेके एन तक, और इसका इन पॉइंट एम है और एन है, तो ये भी क्या बच्चे स्टेटमेंट है आपका ट्रू, ये भी आपका ट्रू। अब आइए डी, ओ एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। बच्चे ये ओ से पी, यही लाइन सेगमेंट है ओ पी, तो ओ पी पे मान लीजिए ए हो गया ओ और ये हो गया पी, इस बीच में है आपका एन। तो देख लीजिए कि ओ एंड एन आर इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी का बच्चे ये आपका ओ और एन इन पॉइंट है नहीं, है ना, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब चलिए देखते हैं ई को, एम इज वन ऑफ द इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू पी। अब क्यू पी, ये ना क्यू से बच्चे पी है, लाइन सेगमेंट क्यू पी, इसका इन पॉइंट बोला जा रहा है कि एम है, एम इन पॉइंट कहाँ है बच्चे क्यू पी के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब चलिए एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब रे ओ पी, ओ पी, तो ये रे हो गया बच्चे, यहाँ ओ और यहाँ पी, तो इस पूछा गया है कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, तो ओ पी पे बच्चे एम तो कहाँ आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। अब चलिए रे ओ पी इज द डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी और क्यू पी, बच्चे ये ओ पी रे हो गया और ये क्यू पी रे हो गया, दोनों डिफरेंट रे है। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। यस बच्चे, ओ पी में यहीं से ओ से पी जा रहा है और इतना पार्ट तो ओ पी में नहीं ना आ रहा है, क्यू पी यहाँ से लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो ये पार्ट ओपी में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, ये डिफरेंट है। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, तो यस ये क्या आ गया बच्चे ट्रू हो गया। अब आइए एच, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ एम और रे ओ पी बच्चे अलग हो गया, ओ पी और ओ एम, ये ऐसे जा रहा है उल्टा, अपोजिट हो गया, तो वही पूछा कि आपका रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी ओ एम दोनों सेम है बच्चे, तो नहीं, सेम नहीं है, ये हो गया आपका फॉल्स। अब चलिए आगे आपका आई, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम जो है ये अपोजिट रे नहीं है ओ पी का, परंतु यहाँ तो अपोजिट है बच्चे, ओ एम अपोजिट रे है ओ पी का, बाकी यहाँ बोल रहा है कि रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ये भी क्या होगा बच्चा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए जे, जे बोल रहा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ रे ओ पी है बच्चे, उसका इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, ये बोल रहा है कि ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, जबकि ओ पी यही ओ पी रे है बच्चे, यही ओ पी रे है, यही ओ पी रे है, तो इसका इनिशियल पॉइंट तो ओ ही तो है बच्चे, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका जे हो गया आपका फॉल्स। अब चलिए लास्ट, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड एम एन। देखिए बच्चे एन पी और एन एम दो रे है बच्चे, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये एन एम का भी इनिशियल पॉइंट एन है और एन पी का भी इनिशियल पॉइंट एन है, तो ये सही है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड रे एन एम, ये बच्चे हो गया आपका ट्रू। इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अगर कंसेप्ट जान रहे हैं जो आपको बतला रखे बच्चे इसके प्रीवियस क्लासेज में, उसको आपने देखा है, तो इस एक्सरसाइज को करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चे। जहां आपको लगता है कि नोट करना अनिवार्य है तो ज़रूर नोट करें, है ना, और बच्चे हर क्लासेज को देखें,
जब हर क्लासेस को देखेंगे तभी आप मैथ्स में अच्छे हो पाएंगे। और बच्चे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उस काम में उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो बच्चे क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।